आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सबका अभिनंदन है। आज सुबह से अखबारों में जो सुर्खियां आई हुई हैं वो हम सबको एक कहानी बयां करती है। और आज की जो कहानी अखबार सुना रहे हैं वो कहानी एक महाराज और उसके महल की है। एक ऐसा महाराज जो बेशर्म है, एक ऐसा महाराज जिसके केवल महल की रिनोवेशन की कहानी नहीं है, ये पूरे के पूरे उसके आइडियोलॉजी और उसके पार्टी के लोग, उसके पार्टी के सोच के रिनोवेशन की कहानी। ये वो महाराज है जो न जाने कहां से आवाज निकालते थे और कहते थे, मैं कुछ नहीं लूंगा, मैं घर नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं लाल बत्ती कार नहीं लूंगा, मैं सरकारी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। कुछ नहीं से सब कुछ ले लूंगा जी। ये उस महाराज के रिनोवेशन की कहानी है। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। याद करिए, दुबले पतले से वो महाराज, डबल एक्सेल का शर्ट और उसके ऊपर ये कलम, जिस कलम में केवल एक बार ही रिफिल भरा गया था। जब 2013 में महाराज ने ये दस्तावेज साइन किए थे, एफिडेविट दिया था, ये महाराज का दस्तावेज एफिडेविट है, एक ही बार इस कलम में रिफिल भरा गया है। आज तक उस कलम में रिफिल नहीं है, वो कलम केवल कपड़े में लगा रहता है, क्योंकि हस्ताक्षर तो मंत्री करते हैं। भ्रष्टाचार का काम करने का काम तो मंत्री करते हैं। महाराज ने एक ही बार हस्ताक्षर किया था और उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, मैं शपथ लेता हूं, मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, मैं शपथ लेता हूं, मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। सुरक्षा बल नेताओं की सुरक्षा के लिए नहीं है, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए। नेता को आम आदमी से ज्यादा सुरक्षा नहीं होनी चाहिए। मैं शपथ लेता हूं, मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। और बहुत सारी शपथ ली है, एक ही बार कलम का इस्तेमाल करके हस्ताक्षर किया था। महाराज ने शपथ किया था कि मैं शपथ करता हूं, मैं घर नहीं लूंगा। आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें महाराज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, मैं क्यों घर लूंगा जी, मेरे तो अभी जिस घर में रहता हूं उसमें तो 4-5 कमरे हैं, मैं 4-5 कमरे में ही रहूंगा और सरकार में भी आऊंगा तो 4-5 कमरे से ज्यादा कमरे नहीं लूंगा। और मैं सरकार से भी निवेदन करता हूं कि एक छोटा सा घर मुझे दिया जाए, मुझे कोई बंगला नहीं दिया जाए, मुझे कोई गाड़ी नहीं दी जाए, और ये जो सरकार ने मुझे आवंटित किया है घर, इस घर को सरकार वापस ले ले। इस प्रकार की बातें करते थे। और आज मैं उस महाराज की हवस जो ऐसो आराम के लिए है, ऐसो आराम के लिए जो इस महाराज की हवस है, उसके हवस की कहानी सुनाऊंगा कि पैसे और ऐशो आराम के लिए किस प्रकार का इसका हवस है। मीडिया ने बताया है कि 45 करोड़ रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकारी बंगला है उसका रिनोवेशन किया गया है। 45 करोड़ रुपीस हैव बीन स्पेंट फॉर द रिनोवेशन ऑफ द बंगलो ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल। इस 45 करोड़ रुपए को अगर हम देखें कि किस प्रकार से खर्च किया गया है, जो सिविल लाइन उनका सरकारी बंगलो है फ्लैग स्टाफ रोड में, आपको जान के आश्चर्य होगा। इसमें पर्दे की एक कहानी है, इसमें टाइल्स की एक कहानी है, इसमें मेटल फिटिंग्स की एक कहानी है, इसमें किचन की अपनी एक कहानी है। और ये सारे पर्दे, फिटिंग्स, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग्स, टाइल्स, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि वी आर ऑफ द मोस्ट सुपीरियर क्वालिटी, हम सबसे सुपीरियर क्वालिटी के हैं। और आज मैं आपके सामने वो दस्तावेज, तमाम दस्तावेज दिखा रहा हूं, जो दस्तावेज
महाराज अरविंद केजरीवाल जी के घर की रिनोवेशन की कहानी को बयां करते हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से, किस देश से मंगाई गई, उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। और मैं दस्तावेज के कुछ अंश, दस्तावेज तो बड़े हैं, कुछ अंश आपको दिखाऊंगा। आप देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सुपीरियर क्वालिटी टाइल्स, सुपीरियर क्वालिटी ऑर्नामेंटल वर्क, सुपीरियर क्वालिटी फ्लोरिंग, सब कुछ सुपीरियर क्वालिटी। इंफीरियर नहीं होना चाहिए जी। ये इंफीरियर क्वालिटी तो आम आदमी की कहानी है। मैं तो महाराज हूं, सब कुछ सुपीरियर होना चाहिए। किचन के रिनोवेशन के लिए किस प्रकार करोड़ों के खर्च हो रहे हैं वह भी इसमें बयां किया गया है कि केवल किचन के लिए कितने करोड़ों के खर्च है। अब मैं आपके सामने एक एक करके कहानी बयां करूंगा। पर्दे की कहानी। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। मगर मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया का, पर्दा आखिरकार उठ ही गया। और एक एक पर्दा ये 8 लाख रुपए की 23 पर्दे, 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। 8 पर्दे लगा दिए गए, 15 पर्दे बाकी है। मुझे तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि पर्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। अगर पर्दे भी तो कोई साधारण पर्दे नहीं है, महाराज के पर्दे। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा, और ये सबसे महंगा पर्दा है, 7,94,062 रुपए का। 7,94,000, गलती से मैंने 62 बोल दिया, 71, मतलब कुल मिलाकर के ये एक पर्दा लगभग 8 लाख रुपए का है, सबसे महंगा पर्दा है। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। छठा पर्दा 5,84,594 रुपीज। सातवां पर्दा 6,09,13 रुपया का। और आठवां पर्दा जो सस्ता है 3,92,247। ये सबसे सस्ता पर्दा इसमें है, ये पांचवा पर्दा है जो 3,57,291 का, ये सबसे सस्ता है। बाकी तो सब बहुत ही महंगे हैं। 8 लाख के पर्दे। महाराज की कहानी सोच के देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की 8 लाख रुपए के पर्दे लगा रहे हैं। ये तो पर्दे की कहानी है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गले में मफलर लगा के आते थे, पुरानी कार में आते थे। और इनके सारे मंत्री, याद करिए, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ था तो सारे ऑटो में लटक के आए थे। एक ऑटो में 7 लोग लटक के आए थे, 2 आगे लटके हुए थे, 2 पीछे, और 1-2 पीछे अंदर बैठे हुए थे। वो बैठा कोई शायद नहीं हुआ था क्योंकि कैमरा नहीं दिखता, इसलिए सभी लटके हुए थे। सभी लटक के आए थे और कह रहे थे जी हमारे पास तो गाड़ी नहीं है जी, हम तो बहुत ही सिंपल हैं, हम तो गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम तो ऐसे ही लटक लटक के ऑटो में चलेंगे। और आज 8 लाख के पर्दे लटकाए हुए। पता नहीं वो वैगनर गाड़ी कहाँ है अरविंद केजरीवाल जी की। आप लोग ढूंढिए, कभी देखिए उसको, एंटीक पीस बना के उसी घर के अंदर सजाया होगा कहीं, डेकोरेटिव आइटम बना के, उसमें भी 1-2 करोड़ खर्चा किया होगा जरूर। ये पर्दे की कहानी। अब मार्बल की कहानी। मार्बल की कहानी है ऐसी है कि मार्बल हमारे देश में वो मिलता नहीं है, वियतनाम से मंगाया गया क्योंकि देश के मार्बल से पसंद नहीं थे अरविंद जी। स्पेशल ऑर्डर देके मंगाया गया क्योंकि ये ऑर्डर हिंदुस्तान में नहीं पूरी हो सकती थी, तो वियतनाम से मंगाया गया है। और कुल 1,15,00,000 से अधिक के मार्बल अभी तक लगे हैं। 1,15,00,000 से अधिक के मार्बल अभी तक लगे हैं। आप सोच के देखिए, दिल्ली के सिविल लाइन स्थित 6 फ्लैगस्टाफ रोड में। बंधुगण, प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक वुड पैनल, केवल ये रंगाई लिपाई करके अगर दीवार बन जाए, जिसको हम लोग घरौंदा कहते हैं,
इस घरोंदे में तो रह नहीं सकते थे अरविंद केजरीवाल। तो प्री फैब्रिकेटेड वुडन वॉल्स, ये साधारण दीवारें नहीं होनी चाहिए, वुडन वॉल्स प्री फैब्रिकेटेड, तो उस पर खर्च किया गया 4,37,37,000, लगभग 5 करोड़ रुपए आपने केवल दीवारों पे वुड लगाने के लिए खर्च कर दिया गया। क्या आलीशान बड़े बड़े राजे महाराजे, वो भी अब सर झुका करके खड़े होंगे, जय हो अरविंद केजरीवाल जी की, आप तो हम सबके पिताजी निकले। मतलब हमारे दीवार पर भी इस प्रकार का सामान नहीं लगा हुआ था जो आपने लगाया। महाराज अरविंद केजरीवाल चक्रवर्ती, मतलब ऐशो आराम में चक्रवर्ती सम्राट निकले। फिर प्री फैब्रिकेटेड आर्टिस्टिक स्टोन, केवल ये वुडन पैनलिंग लगाने से खुश नहीं हुए, आर्टिस्टिक स्टोन्स जो हम लोग सुनते थे कि महलों में वो रत्न अलंकार जड़ित होते थे, उस प्रकार से आर्टिस्टिक स्टोन वर्क किया गया, जिसमें 58,58,555 रुपए, 58,58,555 रुपीज ये स्टोन्स, प्री फैब्रिकेटेड स्टोन्स लगाने में खर्च हुआ। तो आप सोच के देखिए, 5-6 करोड़ की दीवारें अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई है। और तो और डेकोरेटिव पिलर्स, रेलिंग्स, मेटल डेकोरेटिव पीसेस पे लाखों खर्च किए गए। बंधुगण, कुल मिलाकर के ये सब 45 करोड़ रुपए का खर्च करके, मगर अभी इस कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ जो मैं आपके सामने रखने वाला, द मोस्ट पैथेटिक इशू as far as the renovation of this whole mahal of Arvind Kejriwal ji is concerned, कि ये उस समय रिनोवेट हो रहा था जब कोरोना की महामारी से पूरे दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था। मैं डेट के साथ आपको पूरा पीस रखूंगा, आपके सामने पूरे आंकड़े रखूंगा। आज समझ में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी जिस समय दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई केंद्र तो कर रही थी, टैंकर तो आ रहे थे, मगर टैंकर अस्पतालों तक पहुंच नहीं पा रहे थे। क्यों? लोगों को, आम आदमी अपने घर बेच रहा था इलाज के लिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अस्पताल में बेड नहीं दे पा रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल के रिनोवेशन में व्यस्त थे। 1 सितंबर 2020 जब कोविड का पहला चरण, पहला वेव चल रहा था, तब रिनोवेशन के लिए 7,91,00,000 रुपए सैंक्शन किए गए। 8 जून 2021 को जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ था, उस समय 1,64,00,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी के महल के रिनोवेशन के लिए सैंक्शन किया गया। 22 अक्टूबर 2021 को जब कोविड का विषय पूरा चल रहा था, उस समय 9,09,00,000 रुपए सैंक्शन किए गए। 30 दिसंबर 2021 को 5,73,00,000 रुपए सैंक्शन किए गए, मगर ये कम पड़े, इसलिए 8 करोड़ रुपए और देने पड़े और 8 करोड़ खर्च हुआ। और 29 दिसंबर 2020 को 9,34,00,000 रुपीज, 9,34,00,000 रुपया ये सैंक्शन किया गया महल के रिनोवेशन के लिए। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए किस प्रकार का ये विलासिता की कहानी है। जब लोग कोरोना के हाहाकार से परेशान थे, जीवन त्याग रहे थे, अपने घर बेच रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल जी अपने महल को रिनोवेट कर रहे थे। और बंधुगण, यहाँ पत्रकार बैठे हैं, मैं सभी पत्रकारों को हाथ जोड़ के आज धन्यवाद दूंगा। ये धन्यवाद बीजेपी की तरफ से। कुछ खबर हम भी रखते हैं, हमें भी खबरें आती है। केवल अरविंद केजरीवाल जी को एसीबी, ईडी, आईबी ये सारे लोग फोन करते हैं, बताते हैं, हमें भी कुछ लोग फोन करते हैं। कल लोगों ने बताया हमें कि जब से ये दस्तावेज आए हैं, तब से अरविंद केजरीवाल जी ने सभी पत्रकारों को, जो प्रमुख टीवी चैनल, उनके संपादकों को फोन किया है, उन्हें कहा है कि आप ये न्यूज मत चलाइए। और 20 करोड़ से 50 करोड़ रुपया तक ऑफर किया गया है चैनलों को कि आप 20 करोड़ रुपया लीजिए, नहीं तो हम 50 भी देने को तैयार है। मगर मैं धन्यवाद देता हूं, आज सभी अखबारों ने इसको प्रमुखता के साथ छापा। आज सभी चैनल इसे प्रमुखता के साथ रख रहे हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यह दिखाता है कि किस प्रकार से हिंदुस्तान की मीडिया सच्चाई को आगे रखने में
हम सब के लिए एक उत्कृष्ट काम करते हैं। और अब जरा सुनिए महाराज की जुबानी कहानी। छोटा सा आदमी हूँ और छोटा सा मेरी बहुत छोटी सी औकात है। आज मेरे घर में 4 या 5 कमरे हैं। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए। हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए और जगह की क्या जरूरत है? कल से मेरे कई चाहने वाले, मेरे दोस्त और मेरे हमारे जो पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उन लोगों के मेरे पास फोन आए, उन लोगों के और जो जनता के भी फोन आए, उनके मैसेजेस आए मुझे, और उन्हें लगा कि मुझे ऐसे घर में नहीं जाना चाहिए। सो मैं ये दोनों घर छोड़ रहा हूँ और मैं सरकार को बोलूँगा कि वो मेरे लिए कोई और इससे भी छोटे घर ढूंढने की कोशिश करे। तो वो कहते हैं ना सीजर्स वाइफ, तो वही वाली बात है, हमें तो उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट स्क्रूटिनी। कोई लाल बत्ती की गाड़ी नहीं होनी चाहिए उसके पास, कोई बड़ा बंगला नहीं होना चाहिए उसके पास, वो एक कमरे के फ्लैट में रहे आम आदमी की तरह, कोई सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए जरा कहां से आवाज निकालते थे। मतलब हृदय की गहराई से, पेट के अंदर से एकदम आवाज निकलती थी अरविंद केजरीवाल जी की कि एक कमरे के घर में रहूंगा जी, नहीं रहना चाहिए एक कमरे से बाहर। मैं तो सिर्फ उतना ही, मुझे उतना ही स्थान चाहिए, पैर पसार लूं बस, मेरा पैर बस दीवार से ना लगे, दीवार और पैर के बीच में इतनी जगह होनी चाहिए, बस उतना ही जगह चाहिए। कहां से ये आवाज निकालते थे और कहां से कहां पहुंच गए। पैर पसारने से लेकर शराब घोटाले तक और शराब घोटाले से लेकर महल के रिनोवेशन तक की ये कहानी आज भारतीय जनता पार्टी ने मीडिया के माध्यम से जनता के समक्ष रखा है। जनता, ये है महाराज अरविंद केजरीवाल और उनके महल के भ्रष्टाचार की कहानी। आप जरूर इसे देखें, जाने और महाराज को परखें और पहचानें। धन्यवाद। जब से टाइम्स ऑफ भारत ने ऑपरेशन शीशमहल दिखाया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पर कोई वाजिब जवाब तो नहीं आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का 500 करोड़ का घर बन रहा है, उनके यहाँ रेनोवेशन हो रहा है, वो तुलना कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री का भी तो बन रहा है। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, पहले तो टाइम्स ऑफ भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से इस पूरे विषय को उठाया है, दस्तावेजों के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इस पूरे विषय की आलोचना करके इसमें सच्चाई का उजागर किया है, यह मुझे लगता है प्रलोभनों के बावजूद, बहुत प्रलोभन दिए गए होंगे, यह हमें भी पता चल रहा है। यह दिखाता है कि एक सच्चाई के साथ पत्रकारिता आगे बढ़ी है। दूसरी बात है, स्वाभाविक है, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा तो वो इसी प्रकार का जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री गाड़ी में क्यों चलते हैं, प्रधानमंत्री घर में क्यों रहते हैं, ये सेंट्रल विस्ता क्यों बनता है, ये इसी प्रकार का जवाब देंगे। सेंट्रल विस्ता किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, सेंट्रल विस्ता देश की प्रॉपर्टी है, ये हमारी देश की शान है। और अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बच्चों की कसम खाई थी, जिन्होंने ये कहा था कि हम एक कमरे में रहेंगे। मैंने आपको सुनाया, हम राजनीति बदलने आए। जो राजनीति बदलने आते हैं वो 8 लाख के पर्दे के तले छुप के नहीं रहते हैं, वो 45 करोड़ का महल नहीं बनाते। बहुत बहुत धन्यवाद। How exactly the Aam Aadmi Party is reacting, but the question that is being asked by our channel and our network is that at the time when Delhi was wailing under the COVID wave, when people were dying, this all was being done, and people were dying due to lack of beds, lack of oxygen. So the timing is also being questioned. Now, of course, that's the reason as to why in our press conference we have addressed the timing. That during the corona, in fact, especially during the first wave and the second wave, while people in fact were in a very dire situation, people were in want of oxygen, despite the fact that the central government was sending them adequate liquefied oxygen, these oxygens could not find their route to the various hospitals. We are aware as to how people died in hospitals in Delhi. Oxygen was present, but oxygen could not be supplied because the Aam Aadmi Party and its chief Maharaja Arvind Kejriwal was busy in renovation
of his house. So it's but natural these are questions which would be asked by the public, and I'm sure Mr. Arvind Kejriwal would be, through a press conference, answering these questions. We dare the Aam Aadmi Party to immediately take up this challenge of answering us. It's almost going to be 10 now. We dare that you should hold a press conference by 10, and you should address all the relevant questions that have been put to the fore.